नमस्कार दोस्तों, एसपीडी वार्षिक अंक 2025 के 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में दूसरे भाग में आप लोगों का स्वागत है। इस श्रृंखला में सभी आगामी स्टेट पीसीएस, एसआई यानी दरोगा, बैंकिंग तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह श्रृंखला अति महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को यूएनईपी चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। यह अवार्ड जो है माधव गॉडगिल साहब को दिया गया है। विकल्प इस प्रश्न दो जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश के पुरुष क्रिकेटर हारिस रऊफ को नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। यह सम्मान जो है पाकिस्तान के प्लेयर हारिस रऊफ को दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। यह संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। शम्मी सिल्वा को एशियन क्रिकेट काउंसिल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। यह खिताब जो है बांग्लादेश ने जीता है और भारत को हरा कर जीता है। भारत को बांग्लादेश ने 59 रनों से हराया है और यह जो खिताब है अपने नाम किया है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेतुम्बो नंदी नदैतवा किस अफ्रीकी देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? एक बार नाम फिर से सुन लीजिए, नेतुम्बो नंदी नदैतवाह किस अफ्रीकी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। यह नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नामीबिया की अगर बात करें तो नामीबिया जो है इसका जो राजधानी है ये विंडहॉक है और यहाँ की मुद्रा है नामीबियाई डॉलर, यहाँ की मुद्रा है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात के घरचोला को बहुत भौगोलिक संकेत जीआई टैग किसके लिए दिया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। और गुजरात के बारे में अगर थोड़ा सा कुछ जानकारी करें तो गुजरात के जो सीएम है वो अभी भूपेंद्र पटेल है और यहाँ के जो गवर्नर है राज्यपाल हैं वो श्री आचार्य देवव्रत है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, टाटू वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और यहाँ के सीएम जो है वो पेमा खाड़ू हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यह मिशन था जिसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर बात करें इसरो की तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो अभी इसके अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर वी नारायणन इसके अध्यक्ष हैं। और ये सिर्फ इसरो के ही अध्यक्ष नहीं है बल्कि अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी हैं। तो अंतरिक्ष विभाग के सचिव, अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष और इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प बी है। प्रोबो 3 मिशन जो है ये ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन था जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश को 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भारत का सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। अगर बात करें मध्य प्रदेश के सीएम की तो इनका नाम है मोहन यादव और मगू भाई छागर भाई पटेल यहाँ के गवर्नर है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में लॉन्च किया। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वर्षों के लिए। यह वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 3 वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है। तो विकल्प 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। 2750 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। अगला प्रश्न है, सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूर किए हैं? सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी।
1435 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये ऋषभ पंत बने हैं। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट ने खरीदा है, और कितने में खरीदा है? तो 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट ने ऋषभ पंत को खरीदा है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन से हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, वैभव सूर्यवंशी जो है आईपीएल नीलामी इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। आईपीएल में नाम है इनका वैभव सूर्यवंशी, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो बिहार के समस्तीपुर जिले से बिलोंग करते हैं। और इनको खरीदा किसने है? तो राजस्थान रॉयल ने इनको खरीदा है, और कितने में खरीदा है? तो 1.10 करोड़ में इनको खरीदा गया है। तो आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी का नाम है वैभव सूर्यवंशी। अगला प्रश्न देखते हैं, जागृत ऐप जागो ग्राहक जागो जागृत ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्था के छात्रों ने किया है? तो आईआईटी बीएचयू के छात्रों ने इन ऐपों का निर्माण किया। तो विकल्प बी जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, पश्चिम बंगाल को यूनेस्को ने टॉप हेरिटेज पर्यटन के लिए घोषित किया है। बात करें पश्चिम बंगाल के सीएम की, तो ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है, और यहाँ के जो गवर्नर है वो सीवी आनंद बोस हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में यूएसए ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 725 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है। अगला प्रश्न है, बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 87 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। और बिहार की बात कर ले तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी हैं, और यहाँ के जो गवर्नर है राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, मसातो कांडा जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें नए अध्यक्ष बने हैं। अगर बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर की, तो यह मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और एडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो 19 दिसंबर 1966 को, 19 दिसंबर 1966 को एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी, जिसकी राजधानी फिलीपींस की मनीला में स्थित है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, चेन्नई कर रहा है। अगला प्रश्न है, नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे एफबीआई निदेशक के रूप में नामित किया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, काश पटेल को एफबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप जी की, तो डोनाल्ड ट्रंप 45वें और इस बार जो है 47वें नंबर की राष्ट्रपति होंगे, 47 नंबर के राष्ट्रपति होंगे। जो बीच का 46 है, इस 46 नंबर के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे। तो 45वें नंबर पे डोनाल्ड ट्रंप थे, 46वें नंबर पे जो बाइडेन थे, और 47वें नंबर पे फिर से एक बार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। इन्होंने विगत 21 जनवरी को ही शपथ लिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, काश पटेल को एफबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्जुन एरिगैसी क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं? तो ये दूसरे खिलाड़ी हैं। पहले भारतीय खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद रहे हैं, जिन्होंने 2800 येलो रेटिंग प्राप्त की है, और ये दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2800 से ज़्यादा येलो रेटिंग प्राप्त की है। तो विकल्प दो जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गेल ने किस कंपनी के साथ एलएनजी जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, के लाइन के साथ इन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। इस बार का जो थीम है राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस का, इस बार का जो थीम था वो थीम है स्वच्छ हवा, हरित पृथ्वी, टिकाऊ जीवन की ओर एक कदम। इस वर्ष का ये थीम था। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो इसका
सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह पुरस्कार जो है टॉक्सिक मूवी को दिया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, भारतीय थल सेना के द्वारा एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, काजीरंगा नेशनल पार्क में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया था। अगर बाकी के विकल्पों को देखें तो कार्बेट नेशनल पार्क जो है, जिम, इसका पूरा नाम है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, यह उत्तराखंड में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ताडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है और काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, काजीरंगा नेशनल पार्क में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह आयोजन लेह में किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में आयोजित लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, मैक्स वर्स्टैपन ने यह टाइटल जीता है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो यह किस देश के हैं? राफेल नडाल जो है ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण और विकास से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये जो अवार्ड है ये दो संस्थाओं को दिया गया है, एक डैनियल बारेबोइम जो कि अर्जेंटीना के हैं और दूसरा है अली अबू अवाद जो कि फिलिस्तीन के हैं। तो इन दोनों लोगों या संस्थाओं को यह अवार्ड दिया गया है। तो विकल्प डी जो है इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प, इसका जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन सही नहीं है। हम इसको बताएंगे आपको कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में टोटल 63 देश प्लस यूरोपियन यूनियन को इसमें शामिल किया गया था। 63 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन को इसमें शामिल किया गया था। इस लिस्ट में देखिएगा आप तो 2022 में भारत का स्थान जो था वो 10वां रहा है, 2023 में भारत का स्थान 8वां रहा है और 2024 में भारत का स्थान जो है वो 7वां रहा है, जो कि यहाँ पे विकल्पों में नहीं दिया है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में जो भारत का स्थान है वो 7वां है, भारत का स्थान 7वां है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किसने जीत हासिल की है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, महायुति गठबंधन ने जीत हासिल की है। अगला प्रश्न है, 15 नवंबर 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक बार फिर से प्रश्न को सुनते हैं, किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, नरेंद्र मोदी जी को यह सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, बिहार इसकी मेजबानी करेगा। बिहार के सीएम की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री इनके नीतीश कुमार जी हैं और जो राज्यपाल हैं मोहम्मद साहब इनके जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान इनके राज्यपाल हैं बिहार के। अगला प्रश्न देखते हैं, इस वर्ष नागालैंड सरकार ने किस देश को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, वेल्स को इस बार आमंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक लॉन्च किया गया है? 109 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, नेफ्रिथ्रोमाइसिन। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 111 नंबर का प्रश्न है कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प सी है, आर्मेनिया जो है इसका सदस्य बना है। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा सिंहांचलम
सिंहचलम, खबरों में रहा सिंहचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश की विक्टोरिया केजर-थेल्विंग ने अपने नाम किया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, डेनमार्क की है ये, और डेनमार्क के लिए यह पहला अवसर है जब डेनमार्क के किसी प्रतियोगी ने यह जो प्रतियोगिता है वो जीता है। तो जो विक्टोरिया केजर-थेल्विंग है ये डेनमार्क की रहने वाली हैं, और ये पहली बार हुआ है जब डेनमार्क के किसी प्रतियोगी ने यह प्रतियोगिता जीता हो। और जो ये मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी, इसका जो आयोजन था यह मैक्सिको सिटी में 17 नवंबर को संपन्न हुआ है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, इसकी मेजबानी जो है भारत ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजगीर बिहार की मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का शुभंकर क्या रखा गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, गुड़िया रखा, गौरैया चिड़िया से इसको गुड़िया किया गया था। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? कायाकल्प योजना, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ही कायाकल्प योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है 118 नंबर की, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी जो है सही आंसर है। संजय मूर्ति जो है ये भारत के नए सीएजी बने हैं, और सीएजी का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फेबल ने हाल ही में लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये बिहार के किस अभिनेता की मूवी है? मनोज वाजपेयी जी की मूवी है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रजनेश गुणेश्वरन ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? इन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। विकल्प ए जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह खिताब जो है भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर, विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है SECI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा H2 ग्लोबल ने यह हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, अमेलिया केर जो कि न्यूजीलैंड की है, इन्होंने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है किस देश के पुरुष क्रिकेटर नुमान अली ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है टेनिस प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप 2024, एक बार फिर से सुनिए, टेनिस प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप 2024 किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यह कप जो है इटली ने जीता है। अगला प्रश्न है किस देश ने नवंबर 2024 में PM मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त तीनों देशों ने, यानी डोमिनिका, गुआना और बारबाडोस ने, तीनों देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को नवंबर में अपने देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी, एक बार फिर से सुनिए, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, ये G20 के सम्मेलन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अगला प्रश्न है सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अगला प्रश्न है झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल की है? झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल की है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहुमत हासिल की है। अगला प्रश्न है भारतीय खिलाड़ी रितिका हुड्डा ने कुश्ती विश्व सैन्य चैंपियनशिप में महिला 76 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है रिद्धिमान साहा ने किस खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? किसने? तो रिद्धिमान साहा ने किस खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? या इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर
श्रीभूमि जिला किया गया है। एक बार फिर से प्रश्न को सुनिए, हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह असम राज्य का जिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हरियाणा में किया गया, विकल्प ए इसका सही आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है? ऑपरेशन मिलाप का संबंध दिल्ली पुलिस से है, विकल्प बी जो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश के मैथ्यू हेड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला लिया है? तो ये मैथ्यू हेड जो है ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला लिया है और विकल्प डी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो यह लखनऊ में विकसित किया जा रहा है, विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, इसका आयोजन जो है ये अहमदाबाद में किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत करेगा, विकल्प बी इसका सही आंसर है। और ये मेजबानी भारत में भी कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था, इसकी मेजबानी नई दिल्ली में हुई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के गुरुघासी तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, छत्तीसगढ़ में यह टाइगर रिजर्व है। तो इस प्रकार से आज के प्रश्नों का सिलसिला यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी के प्रश्नों के साथ फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।